न्यूज़ पर व्यूज में आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है और इस कंपनी का नाम है डोडला डेयरी और इस कंपनी का आईपीओ खुलने की तैयारी में है। 421 से 428 रुपये का प्राइस बैंड है। और यहाँ पर 35 शेयरों के लॉट साइज पर है। पहले कंपनी के बारे में आपको बता दूं, 1995 से कंपनी की शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारत की एक बड़ी इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी है ये, और निजी डेयरी कंपनी में तीसरे नंबर की है, साइज़ के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी है। और ख़ास तौर से जो दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और थोड़ा हमारे इधर महाराष्ट्र, इन सब जगह इस कंपनी का कारोबार है। और विदेशों में युगांडा और केन्या ऐसे अफ्रीकन देशों में भी इस कंपनी का कारोबार है। और फिलहाल इस कंपनी के पास 13 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं और 17 लाख प्रतिदिन की कुल क्षमता है कंपनी की। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुनील रेड्डी डोडला साहब, जो कि एमडी हैं इस कंपनी के, मैनेजिंग डायरेक्टर। शुरुआत से जाहिर सी बात है, खुद एमडी है, उन्होंने कंपनी की शुरुआत की है, शुरू से जुड़े हुए हैं। मैंगलोर यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है। डेयरी इंडस्ट्री का गहरा 25 साल से ज़्यादा का बड़ा अनुभव है और इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, योगदान, लीडरशिप डोडला साहब की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया आपका। शुरुआत आपके आईपीओ के साथ करना चाहता हूँ। सर, आईपीओ में कुछ आप फ्रेश इक्विटी रेज कर रहे हैं, कुछ ऑफर फॉर सेल भी है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की तरफ से। जो पैसा कंपनी के पास आएगा उसका यूज कैसे करने वाले हैं, इसके बारे में बताएं सर। अनिल सर, पहले शुक्रिया पर हमको ये चांस देने के लिए, आपके शो में आने के लिए। हमारा यूजेज है सर 32.5 करोड़, 50 करोड़ जो हम रेस कर रहे हैं उसमें 32.5 करोड़ हम डेट रीपेमेंट के लिए रह रहे हैं सर। 7.5 करोड़ फिर ऑनगोइंग कैपिटल एक्सपेंशन के लिए और बैलेंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए सर। अच्छा, सुनील जी सर, ये बताएं कि बेसिकली आपकी कंपनी करती क्या है, कैसे पैसा कमाती है, कहाँ से आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, कहाँ बेचते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, वो हमारे दर्शकों को समझा दें एकदम से सर। सर, हम 100% B2C कंपनी है सर। हम 100% जो भी हम प्रोक्योर करते हैं कंज्यूमर को ही बेचते हैं सर। 95% 97% जो ये छोटा मोटा कमर्शियल सेल है वो बहुत 5% है। हमारा प्रोक्योरमेंट होता है जैसे आपने पहले बोला था कि ये 5 स्टेटों में हम करीबन 1 लाख ऊपर से फार्मर से खरीदारी करते हैं सर। डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर से खरीद के हमारा 90 चिलिंग सेंटर्स है साहब, वहाँ चिलिंग करके 40 मार्केटिंग लोकेशन से हम हमारा प्रोडक्ट्स बेचते हैं सर। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बेचते हैं। बेसिकली हमने बहुत ध्यान दिया है सर प्रोसेस सिस्टम्स में, मैन पावर में, टू इम्प्रूव द कंपनी। जो जैसे सोच आप, हम 23 ईयर ओल्ड कंपनी है सर। पहले साल से अब तक आप देखेंगे तो हमने जाइंट लीप्स लिया है सर प्रोक्योरमेंट में। जो हम बोल रहे हैं फार्मर तक पेमेंट, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हमारा प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑटोमेट करने के लिए, और कंज्यूमर एंड में रिटेल स्टोर शुरू करें हम। तो बहुत काम करके दूर तक आए हैं सब। अभी फ्यूचर में भी विल बी फोकस्ड ऑन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सब। अभी हमारा मिल्क का सेल है 73% एंड प्रोडक्ट का सेल है 27%। वी आर होपिंग दैट वो बैलेंस अभी 30% में शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे सर। अच्छा Then सुनील that जी, will also help in terms of our profitability margin expansion. अच्छा सर, जैसे एक चीज हमने बताइए। हमारा प्रोक्योरमेंट इंप्रूव कर रहे हैं, we are getting a better efficiency in procurement in terms of price realization as well as farmer benefit के लिए और quality of milk के लिए सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, 25 साल पहले आपने इंजीनियरिंग की, उस समय तो मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री आज भी बड़ी है, ऐसा नहीं आज नहीं है, तब तो बहुत ही बड़ी होती थी, तब तो कम निकलते थे इंजीनियर। तो आपने ये डेयरी वाला बिजनेस शुरू करने का आइडिया कैसे आया? आप तो कुछ भी बढ़िया कोई जॉब वॉब कर सकते थे, कोई इंजीनियरिंग कंपनी में जा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंपनी भी खोल सकते थे, इंजीनियर करने के बाद कोई डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनी खोले, तो ये आइडिया कैसे आया सर इस बिजनेस का? सर वेरी सिंपल सर। मैं एक नेल्लूर बोल के एक टाउन से आता हूँ सर। वो चेन्नई सिटी से 200 किलोमीटर नॉर्थ है सर। और वहाँ एक गांव है ममदापुरम बोल के। हमारा ओरिजिन वो ममदापुरम गांव से है सर। मेरा ग्रैंडफादर गांव से आया था कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। तो हमारा संबंध हमारा गांव से अभी तक रहता है सर। तो पहला जब मैं इंजीनियरिंग करके वापस आया तो सोच रहा था कि क्या करूं। एक दो इंटरव्यू को ले गया और उसके बाद सोचा नहीं, हम ही खुद ही कुछ करेंगे। तो उस टाइम पे हमने शुरुआत की सर। मैंगो एक्सपोर्ट किया मैंने चेन्नई से सिंगापुर तक। तो एग्री इंडस्ट्री से थोड़ा सा एफिनिटी था सर, क्योंकि हमको एक एडवांटेज था कि मैं गांव में भी जा सकता था और सिटी में भी था सर। हर साल अगर 3 महीने में एक बार गांव को जा रहा था। तो उस टाइम पे अराउंड अर्ली 90s पे मिल्क इंडस्ट्री वाज डी लाइसेंस। पहले इट वाज मोर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर। उस टाइम पे डी लाइसेंस हुआ था
और उस टाइम पे जब मार्केट में जाते थे तो दूध खरीदने के लिए गवर्नमेंट का एडवांस देना पड़ता था, एक मिल्क कार्ड था, लाइन में खड़ा होने का था। उस टाइम पे सोचा अगर कोई भी लाइन में खड़ा होकर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसमें तो मजा आएगा ही। और जब वापस जाकर गांव में देखा तो जब वहाँ एक ही मोनोपोली परचेज था, वहां भी डिससेटिस्फैक्शन था। तो बेसिक आइडिया वहां से है सब, एक जगह डिससेटिस्फैक्शन था और एक जगह मार्केट में लाइन में खड़े होते थे लोग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो उस समय पे डेयरी स्टार्ट करने के लिए भी कैपिटल बहुत कम चाहिए था, इसीलिए हमने डेयरी शुरू करके किया था। क्या बात है सर, और वाह। मेजरली वन बिग थिंग सर, माय फादर उस टाइम पे बिलीव करके वो पैसा भी दिया हमको स्टार्ट करने के लिए, तो वो लकी था। नहीं सर, ये बड़ा फ़र्क है। अगर अपना कई बार लोग सोचते हैं ना कि अरे मैं तो इतना पढ़ लिया, मैं एग्रीकल्चर वाला या इस तरह से वाला काम क्यों करूं, मैं तो बड़े काम के लिए पैदा हूँ। लेकिन जब क्वालिफाइड और प्रोफेशनल लोग किसी इस तरह के फील्ड में उतर कर बिजनेस करते हैं तो कैसे डिफरेंस पैदा करते हैं वो आप देख सकते हैं जो डोडला साहब ने किया है। देखिए, चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी, चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तीसरी, माफ़ कीजिएगा, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है निजी प्राइवेट डेयरीज में। बाकी कोऑपरेटिव वाली डेयरीज तो खैर काफ़ी हैं हिंदुस्तान में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। अच्छा सर, अब एक चीज़ बताइए, आपने बहुत अच्छी बातें कही भी कि आपके किस तरह से प्रोक्यूरमेंट आप बेहतर कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स बेहतर कर रहे हैं, उससे मार्जिन्स भी बढ़िया होंगे, आगे इंप्रूव भी करेंगे। अगर एक आईपीओ इन्वेस्टर के तौर पे मुझे आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है, तो रिस्क क्या है मुझे बताइए कि कल को क्या चीज़ कुछ ऐसी हो जाए जो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे हाथ में भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो मैं एक बार रिस्क भी समझना चाहता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट में, क्या वो बताएं। सर डेयरी में एक ही रिस्क हो सकता है सर, कि वो बहुत बढ़िया रिस्क हो सकता है कि अगर लोग दूध पीना छोड़ देंगे, कि कोई हेल्थ का कंडीशन आएंगे, तो वो मेरे ओपिनियन में बहुत बहुत दूर का रिस्क है सर। दूसरा रिस्क है सर पीपल एंड मैनेजमेंट सर। जी। डेयरी बिजनेस वो एक डेडिकेटेड बिजनेस है, 365 डेज ऑफ ईयर काम करना पड़ता है सर। तो अच्छा डेयरी या बुरा डेयरी टीम ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है सर। मेरे में अकेले नहीं, मेरा टीम बहुत स्ट्रांग टीम है, और वो टीम जब तक स्ट्रांग रहेगा और टीम अच्छा रहेगा तो ग्रोथ आएगा सर। तो मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क होता है, एडवांटेज होता है, कोई बेनिफिट होता है, कोई नहीं होता है। बट मेरे हिसाब से जो टीम उसको चलाता है वही रिस्क है सर, और अभी तक हमारे पास बहुत अच्छा टीम है सर। हम्म। सर, अच्छा सर, दूध खरीदने में और दूध बेचने में इसमें तो ज़्यादा कमाई होगी नहीं, थोड़ा सा मार्जिन रहता होगा, लेकिन दूध से आप जो और प्रोडक्ट बना देते हैं, बटर, चीज़, जो भी बनाते होंगे, तो उसमें ज़्यादा पैसा बनता होगा। तो कितना आपका जो कमाई है वो सिर्फ दूध से आ रहा है, कितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यानी कि दूध से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और क्या आप कुछ इस मिक्स में आगे चलते हुए बदलाव करने वाले हैं जिससे मार्जिन बढ़े या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या इरादा क्या है आपका? डेफिनेटली सर, अब हम 73% है दूध और थोड़ा यूएचटी दूध उसमें सर, और 27% हमारा प्रोडक्ट है सर। प्रोडक्ट में हमको दही से शुरू होते हैं सर, ज्यादा दही होता है, उसके बाद घी, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है सब, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, वो सब है सर। हमारे हिसाब से इंडियन प्रोडक्ट्स जाते टाइम पे वो ज्यादा आएंगे सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है सर, कि हमारा अगला ग्रोथ आएगा लस्सी, बटर मिल्क, इंडियन स्वीट्स, वहां से आएगा सर। एंड जब ये ज्यादा एस्केलेट होगा कि नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं सर, बट 5 साल में अगर देखेंगे तो दही, जो लोग दूध खरीद के दही घर में बनाते थे, दही अभी खरीदना शुरू कर दिया। वो जब इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव हो रहा है सर, पीपल को हेल्दियर प्रोडक्ट चाहिए, पीपल को कन्वीनियंस चाहिए, तो लोग अभी प्रोडक्ट के ऊपर और ज्यादा दार हैं सर। साउथ में ज्यादा पनीर का कंजम्पशन नहीं था, अभी पनीर का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है सर। तो मेरे हिसाब से 4-5 साल में प्रोडक्ट का ऑफटेक और ज्यादा बढ़ेगा। और जब लोग खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि कन्वीनियंस और क्वालिटी के लिए, प्राइस के हिसाब से वो 1-2 रुपया के लिए नहीं देखेंगे सर, उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, ये आप बोल रहे हैं आइसक्रीम भी बना रहे हैं, ये सारे आपके जो इतने प्रोडक्ट्स हैं सब ये डोडला ब्रांड में, ये सारी ब्रांड सबकी एक ही सेम है, डोडला आइसक्रीम? सर हाँ सर, हमारे पास 4 ब्रांड है सर। इंडिया में हम बोलते हैं दोडला, दोडला डेयरी बोल के सब, केसी डेयरी प्लस बोल के सदर्न तमिलनाडु में हम एक ब्रांड है सर, और अफ्रीका में हम डेयरी टॉप बोल के एक ब्रांड में बेचते हैं। ओके। अच्छा, ये आप बता रहे थे अब तो साउथ में भी पनीर का कंजम्पशन बढ़ रहा है सर, नॉर्थ में तो बहुत है हमारे पनीर का कंजम्पशन, मतलब महाराष्ट्र उसके आगे तो पनीर ही पनीर खाते हैं लोग, आगे दिल्ली पंजाब में चले जाएं आप, तो उधर आप एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे सर? सर मिल्क देखेंगे सब तो ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है सर। तो हमारा स्ट्रेंथ अगर यहाँ से वहां तक मूवमेंट करने का है, लॉजिस्टिक्स में पैसा चला जाता है सर। तो हम कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं सर अभी। तो जैसा हमने अभी शुरू किया नेल्लोर और चेन्नई से, देन बैंगलोर को गया, कर्नाटका, देन तमिलनाडु, ऐसा स्प्रेड हो रहे हैं सब। अभी वी विल स्प्रेड टू गैप्स है सब हमारे पास अभी बहुत, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश फिर हमारे लिए गैप है, महाराष्ट्र है, सदर्न तमिलनाडु में गैप है। पहला ये गैप